वेलकम ऑन दिस चैनल। आज हम बात करने वाले हैं उपन्यास के बारे में। प्रेमचंद की लिखी हुई उपन्यास गोदान के बारे में। गोदान प्रेमचंद की लिखी हुई एक उपन्यास है। प्रेमचंद जी के जीवन का परिचय पहले जानने का कोशिश करेंगे। प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1980 में बनारसी ज़िले में, जो कि उत्तर प्रदेश में है, के लमही गांव में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम आनंदी देवी और पिता का नाम मुंशी अजायब राय था, जो लमही में डाक मुंशी थे। प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। प्रेमचंद्र जी की प्रारंभिक शिक्षा फारसी में हुई। जब वे 7 साल के थे तभी उनकी माता का स्वर्गवास हो गया और वे 16 साल की उम्र में उनकी जो पिता है उनका देहांत हो गया। उनका पहला विवाह 15 साल की उम्र में हुआ और 1906 में उनका दूसरा विवाह शिवरानी देवी से हुआ, जो बाल विधवा थी। उनका 3 संतानें हुई, श्रीपत राय, अमृत राय, कमला देवी श्रीवास्तव। 1898 में जब उन्होंने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण किया, वे एक स्थानीय विद्यालय में शिक्षक के रूप में नियुक्त हो गए। 1921 में उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के सरकारी नौकरी छोड़ने के आह्वान पर स्कूल इंस्पेक्टर पद से 23 जून को त्यागपत्र दे दिया। प्रेमचंद हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार और विचारक थे। उन्होंने सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि लगभग 1.5 दर्जन उपन्यास तथा कफन, पूस की रात, प्रेम, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, 2 बैलों की कथा आदि 300 से अधिक कहानियाँ लिखी। उनमें से अधिकांश हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषा में प्रकाशित हुई। उन्होंने अपने दौर में सभी प्रमुख उर्दू और हिंदी पत्रिकाओं जमाना, सरस्वती, माधुरी, मर्यादा, चांद, सुधा आदि में लिखा। उन्होंने हिंदी समाचार पत्र जागरण तथा साहित्य पत्रिका हंस का संपादन और प्रकाशन भी किया। इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 को लंबी बीमारी के कारण हो गई। जीवन के अंतिम दिनों तक वे साहित्य सृजन में लगे रहे। महाजनी सभ्यता उनका अंतिम निबंध, साहित्य का उद्देश्य अंतिम व्याख्यान, कफन अंतिम कहानी, गोदान अंतिम पूर्ण उपन्यास तथा मंगलसूत्र अंतिम अपूर्ण उपन्यास माना जाता है। हिंदी कहानी तथा उपन्यास के क्षेत्र में 1918 से 1936 तक के कालखंड को प्रेमचंद्र युग कहा जाता है। गोदान में जो पात्र हैं उनके कुछ नाम। हौरी गांव का एक किसान रहता है। धनिया हौरी की पत्नी रहती है। गोबर हौरी का पुत्र रहता है। सोना हौरी की बड़ी बेटी है। रूपा हौरी की छोटी बेटी है। दाता दीन माता दीन के पिता हैं और माता दीन दाता दीन का बेटा। सरोज मालती की बहन है। गोविंदी खन्ना साहब की पत्नी है। मिस्टर खन्ना बैंक मैनेजर और शक्कर मिल के मालिक हैं। झुनिया गोबर की पत्नी है। हीरा हौरी का भाई है। भोला हौरी का भाई है। पुनिया हीरा की पत्नी है। राय साहब अमरपाल अवध प्रांत का जमींदार। मेहता दर्शन शास्त्र के प्रधानाध्यापक हैं और मालती इंग्लैंड से डॉक्टरी पढ़ के आई एक युवती है। सिलिया चमारिन है। झिंगुरी सिंह जो कि गांव का एक महाजन है और
ओंकार नाथ जो है वो राय साहब के मित्र हैं, जो कि दैनिक पत्र बिजली के संपादक भी हैं। गोदान के जो गौण पात्र हैं वो हैं सरोज। सरोज क्या है, कौन है? मालती की बहन है। पंडित नौखेराम जो कि जमींदार के कारकुन और गांव के प्रमुख व्यक्ति, किसानों के शोषक हैं, दूसरे की मुसीबत का लाभ उठाने वाला एक साहूकार है। नोहारी जो है, नोहारी कौन है? झुनिया के पिता भोला से दूसरा विवाह किया, बाद में भोला को लेकर नौखेराम के यहाँ रहने लगी। नोहारी जो है वो झुनिया के पिता भोला से दूसरा विवाह की है और बाद में भोला को लेकर के नौखेराम यहाँ रहने लगी है। मंगरू जो है, मंगरू गांव का सबसे धनी व्यक्ति है, पूजा पाठ में रत रहने वाला एक व्यक्ति है। दुलारी सहियाइन जो है गांव की साहू आरिन है। चूहिया झुनिया की शहर में रहने वाली पड़ोसन है। झुनिया को प्रसव में सहायता करने वाली एक नारी है। उसके बच्चे को अपना दूध पिलाने वाली नरम दिल की स्त्री है। गोदान के प्रमुख जो पुरुष पात्र हैं वो है होरी। होरी का जीवन परिचय उपन्यास का एक नायक है। कृषक वर्ग का प्रतिनिधि है। बेलारी ग्राम का एक साधारण परिवार का कृषक है। और चारित्रिक विशेषताएं इसका ये है कि परिश्रमी है और ईमानदार है, शोषण का शिकार है, मर्यादाओं का रक्षक है और आर्थिक अभाव से ग्रस्त है। राय साहब अमरपाल सिंह का जीवन परिचय ये है कि ये सेमरी ग्राम का निवासी है, अवध प्रांत का जमींदार है, रुद्रपाल और मीनाक्षी का पिता है, मेहता खन्ना मिर्जा खुर्शीद का मित्र है। चारित्रिक विशेषताएं इनकी ये है कि कथनी और करनी में अंतर है, कहते कुछ और हैं करते कुछ और हैं, मानव स्वभाव के पारखी है, किसानों के शोषक हैं और सभा चतुर व्यक्ति हैं। प्रोफेसर मेहता, अदर जो पात्र हैं पुरुष के वो हैं प्रोफेसर मेहता। उनका जीवन परिचय इस तरीके से है कि जो दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हैं, मालती के प्रेमी हैं, बुद्धिजीवी वर्ग के प्रतिनिधि पात्र हैं, राय साहब के मित्र हैं। चारित्रिक विशेषताएं इनका ये है कि परिश्रमी हैं और नैतिकवादी हैं, विनोदी स्वभाव के व्यक्ति हैं, प्रकृति प्रेमी हैं, नारी जाति के प्रति श्रद्धावान हैं, कुशल वक्ता हैं, प्रेमचंद्र के विचारों के वाहक हैं। और नेक्स्ट जो है वो गोबर है, जिनका जीवन परिचय है कि ये होरी का पुत्र है, झुनिया का पति है, विद्रोही चेतना का प्रतीक है और सोना और रूपा का भाई 16 वर्ष का एक युवक है। चारित्रिक विशेषताएं ये है कि जागरूक एवं जो प्रगतिशील है, अल्हड़ प्रेमी है, परिश्रमी है, ईमानदार है, माता पिता का भक्त है, शोषण का शिकार है, निर्भीक और निडर है। दाता दीन जीवन परिचय, माता दीन का पिता दाता दीन है, पिता गांव के सम्मानित व्यक्ति है, कृषकों को सूद पर पैसा देने वाला व्यक्ति है दाता दीन। चारित्रिक विशेषता ये है कि कर्म कांड में विश्वास रखता है, धूर्त एवं चालाक है, कृषक वर्ग का शोषण करता है, दंभी और अहंकारी है। गोदान के स्त्री पात्र में धनिया है। धनिया का जीवन परिचय ये है, होरी की पत्नी है, उपन्यास की नायिका है, कृषक स्त्री वर्ग की प्रतिनिधि पात्र है। चारित्रिक विशेषता है, निर्भीक और निडर है, लड़ाकू स्वभाव वाली है, संघर्ष से जूझती एक स्त्री है और सेवा और त्याग की देवी है, मातृत्व भावना से युक्त है। अदर जो स्त्री पात्र की ये है मालती का जीवन परिचय, सरोज की बहन है, प्रोफेसर मेहता की प्रति आकृष्ट है, गतिशील चरित्र वाली युवती है, इंग्लैंड से डॉक्टरी पढ़ाई करके आई एक नवयुवती है।
चारित्रिक विशेषता है कि सुंदर व्यक्तित्व की स्वामिनी है, बाहर से तितली भीतर से मधुमक्खी है, सेवा और त्याग से युक्त है, बुद्धिजीवी महिला वर्ग के प्रतिनिधि है। झुनिया झुनिया का जीवन परिचय भोला की विधवा पुत्र है, विधवा पुत्री है, यहीर जाति की कन्या है, गोबर की प्रेमिका है और एक पत्नी भी है। धनिया के प्रति सेवा भाव से युक्त है। चारित्रिक विशेषता है कि कर्तव्यमयी पत्नी है, उन्मादिनी प्रेमिका है, वैधव्य की पीड़ा से त्रस्त है, वात्सल्यमयी माँ है। गोविंदी की जीवन परिचय खन्ना साहब की पत्नी के रूप में हुआ है यहाँ। प्रेमचंद की नारी भावना से मूर्त करने वाली नारी है। प्रेमचंद ने इनका नाम प्रारंभ में कामिनी रखा था। चारित्रिक विशेषता है पति प्रायण पत्नी, आदर्श नारी पात्र, सेवा भावना से युक्त, वफादार, मालती के प्रति ईर्ष्यालु। सीढ़िया का जीवन परिचय यहाँ माता दीन की प्रेमिका के रूप में हुआ है। जाति प्रथा के शिकार युवती, माता दीन द्वारा अंत में पत्नी रूप में स्वीकार किया गया। चारित्रिक विशेषता रूपवती युक्ति, गुणवती स्त्री, सेवा भावना से युक्त, माता दीन के प्रति समर्पित और आदर्श प्रेमिका के रूप में किया गया है। गोदान उपन्यास की रचना सन 1936 में हिंदी ग्रंथ रत्नाकर कार्यालय बम्बई द्वारा प्रकाशित किया गया। इसमें भारतीय ग्राम समाज परिवेश की सजीव चित्रण है। यह कृषक समस्याओं पर आधारित एक महाकाव्यात्मक उपन्यास है। इसमें प्रेमचंद की उपन्यास कला का चरमोत्कर्ष स्वरूप है। ग्रामीण जीवन का इतना वास्तविक, व्यापक और प्रभावशाली चित्रण हिंदी साहित्य के किसी भी उपन्यास का चित्रण नहीं हुआ है। संसार की शायद ही कोई भाषा होगी जिसमें गोदान का अनुवाद ना हुआ हो। प्रेमचंद का गोदान किसान जीवन के संघर्ष एवं वेदना को अभिव्यक्ति करने वाली सबसे महत्वपूर्ण रचना है। इसमें किसान के कई मुहाने पर होने वाले शोषण को चित्रित रूपायित किया गया है। यह चित्रण उपन्यास के नायक होरी के जीवन चरित्र के माध्यम से किया गया है। होरी एक व्यक्ति नहीं, भारतीय किसानों का प्रतिरूप है। होरी पर होने वाले शोषण समस्त किसान वर्ग पर होने वाले शोषण का प्रतीक है। होरी पर जमींदार, पटवारी, कारकुन, महाजन, पुलिस, समाज एवं धर्म के ठेकेदार सभी शोषण करते हैं। ऐसे शोषित में मात्र होरी नहीं है, समग्र भारतीय किसान सम्मिलित हैं। अन्य किसान भी होरी से भिन्न नहीं है। गोदान के सारे पात्र अपने अपने वर्ग के प्रतिनिधि पात्र हैं। हर किसान की समस्या कामोवेश वैसा ही है जैसी समस्या होरी की है। गोदान में दो कथाएं साथ साथ चलती है। एक कथा ग्रामीण जीवन से संबंधित है तो दूसरी कथा नागरिक जीवन से। जमींदार राय साहब, अमरपाल सिंह दोनों कथाओं के सेतु हैं। प्रेमचंद ने किसान के शोषण के साथ साथ जमींदारों और सामंतों की फिजूल खर्ची, पुलिस के अत्याचार, संयुक्त परिवार की विघटन, जाति प्रथा की विडंबना और संबंधी विचारों पर भी व्यापक रूप से प्रकाश डाला है। उपन्यास में उस समय का चित्रण है जब भारत में जमींदारी प्रथा थी। हालांकि अब जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हो चुका है, अतः वर्तमान पीढ़ी पर परिस्थितियां कल्पना नहीं कर सकती। होरी एक मात्र अभिलाषा एक गाय लेने की है। होरी की एकमात्र अभिलाषा एक गाय लेने की है। गाय उसके लिए सजीव संपत्ति के साथ साथ प्रतिष्ठा की सूचक भी है। जैसे तैसे अपने भोला से
एक गाय उधार भी ली, पर होरी की भाई हीरा ने ईर्ष्यावश गाय को जहर देकर मार डाला। होरी पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। कैसी विडंबना है कि किसान अपनी छोटी सी भी इच्छा को पूरा नहीं कर पाता। इसी गाय के क्रय के क्रम में होरी के पुत्र जो गोबर हैं और भोला की जो विधवा पुत्री झुनिया है के बीच प्रेम हुआ। उसे यहाँ होरी और गोबर को समाज का कोपभाजन बनना पड़ा। पुलिस को रिश्वत देनी पड़ी। रिश्वत भुगतान के लिए कर्ज लेना पड़ा। हीरा के परिवार का पालन पोषण करना पड़ा। भोला को खरी खोटी सुननी पड़ी। किसान से मजदूर बना होरी। एक किसान होकर के फिर मजदूरी करना होरी के लिए अत्यंत मुश्किल रहा होगा। अंत में वो अपनी परिश्रमशीलता के चलते मरणासन स्थिति में घर लाया गया और धर्म के ठेकेदार उसकी पत्नी धनिया से अपेक्षा करते हैं कि यह होरी का अंतिम समय है। इनका परलोक तभी सुधरेगा जब इससे गोदान करा दिया जाएगा। जिस गाय को खरीदने के लिए जिस गाय को रखने की अभिलाषा होरी जीते जी पूरी नहीं कर सका, उसी गाय को उससे दान मांगा जा रहा है। यह कैसी विडंबना है। किसान के जीवन की इस ट्रेजेडी को ही गोदान में प्रस्तुत किया गया है। गोदान की समस्याएं एवं उद्देश्य। प्रेमचंद एक ऐसे प्रथम भारतीय उपन्यासकार हैं जिन्होंने उपन्यासों का उपयोग समाज और जीवन की आलोचना के लिए किया है। उन्होंने अपने उपन्यासों में उन समस्याओं को चित्रित किया है जो वर्तमान युग से जुड़ी हुई हैं और जिन्हें हर व्यक्ति अनुभव करता है। प्रेमचंद एक ऐसे समाज का निर्माण करना अनुभव करते हैं। प्रेमचंद एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं जहां जाति पाति ऊंच नीच के भेदभाव के अभिशाप से मानवता पीड़ित न हो, किसी प्रकार का शोषण न हो और आदमी की पहचान संपत्ति और जाति के पैमाने से न हो। गोदान में उनका यही उद्देश्य है, कृषक जीवन की समस्याओं का चित्रण करना, उसके शोषण का चित्र प्रस्तुत करना और उनकी दीनहीन स्थिति से समाज को परिचित कराना। किसान का शोषण कौन करता है तथा उसका शोषण कितने